गुजरात की शिक्षा व्यवस्था को क्रमशः खत्म किया जा रहा है। शिक्षा माफिया हावी। सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं है, पर सरकार प्रवेश महोत्सव और गुणोत्सव मना रही है। कच्छ जिले की 10 सरकारी स्कूल बिना शिक्षक के चल रही है और 264 स्कूलें एक शिक्षक से चल रही है। ठेके पे रखे जा रहे हैं शिक्षक। क्या बिना शिक्षा के भारत विश्व गुरु बनेगा? पढ़ेगा गुजरात तभी तो आगे बढ़ेगा गुजरात। गुजरात में किस तरह शिक्षा को ख़त्म किया गया है, इसका अतीत में हमने कई उदाहरण देखे हैं। 5000 से 6000 तक प्राथमिक शिक्षक की प्राथमिक स्कूलों को भी बंद किया गया है और ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं। फ़िलहाल जो शिक्षा दिन हुआ, उस दिन शिक्षा दिन के दिन भी अगर गांधीनगर में शिक्षकों को आंदोलन करना पड़े तो वह कितनी गंभीर बाबत है। ऐसे ही मामलों में आज हमारे साथ बात करने के लिए अंकिता बहन हैं। नमस्कार अंकिता बहन। नमस्कार। अंकिता बहन जो कि आम आदमी पार्टी की एक नेत्री हैं और खुद भी शिक्षिका रह चुकी हैं, तो उनसे ज़्यादा इस मुद्दे के लिए गंभीर कोई नहीं हो सकता। और कच्छ में और गुजरात में शिक्षा को कैसे सुधारा जाए, उस मामले में आज अंकिता बहन बात करेंगे। अंकिता बहन, पहले कच्छ की बात करें तो कच्छ में कई ऐसे स्कूलें हैं, 10 ऐसे स्कूल हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है और 260 के करीब ऐसे स्कूलें हैं जिसमें सिर्फ एक ही टीचर है। तो ऐसे हालात में कैसे कच्छ के स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ पाएंगे? कच्छ एक सरहदी ज़िला है और जहाँ तक मैं बता सकती हूँ कि एशिया का सेकंड लार्जेस्ट विस्तार की दृष्टि से एक ज़िला है। ऐसे ज़िले में, और जो बॉर्डर का ज़िला है, वैसे सरहदी ज़िले में अगर प्राथमिक शिक्षा में अगर शिक्षक नहीं है, टीचर्स नहीं है, तो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। ऐसी 10 से भी ज़्यादा स्कूलें हैं कि जिन विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है और 200 से भी ज़्यादा ऐसी स्कूलें हैं कि जिनमें एक शिक्षक काम करते हैं। तो अगर बच्चों, ये तो वैसी बात हो गई कि जैसे शिक्षा जिसे हम विद्या का मंदिर बोलते हैं, वो मंदिर बगैर भगवान की बात हो गई। हम अगर हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, कच्छ के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, कच्छ के बच्चों का मानसिक विकास करवाना चाहते हैं, तो शिक्षा सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। परंतु ये पहली प्राथमिकता नहीं दिख रही है। दर्शक मित्रों, अगर कोई भी शिक्षित होगा तो उसका विकास होगा। अगर वो एरिया में लोग शिक्षित होंगे तो उस एरिया का विकास होगा। जिला या देश या राज्य किसी की भी बात करें तो शिक्षा से ही विकास होगा। तो अंकिता बहन, क्यों ना ये माना जाए कि यह सरकार कच्छ को और गुजरात को बैकवर्ड ही रखना चाहती है? जी हाँ, यह जो सरकार है, जो सत्ता पक्ष में अभी सरकार है, बहुत बड़े बड़े बैनर लगाती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, परंतु सच में जो एक कच्छी बेटी की तरह मैं बात करूं तो कच्छ के बच्चे हैं, वो यहाँ से माइग्रेट होके अन्यत्र पढ़ने जा रहे हैं। कच्छ के बच्चे हैं जिनको यहाँ अच्छे विद्यालय नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं। कच्छ की सरकारी जो स्कूलें हैं, जो विद्यालय हैं, उनकी जो हालात हैं बहुत बहुत खस्ता है, बहुत ख़राब है। और वैसे हालातों में बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। और सोचने की बात तो ये है कि जो प्राइवेट स्कूलें हैं वो दिन ब दिन यहाँ पे बढ़ती जा रही है। वो प्राइवेट स्कूलें कब बढ़ी? क्योंकि जब सरकार ने, ये जो फेल सरकार है, जो नहीं चाहती कि कच्छ के बच्चे कच्छ में ही रह के मानसिक विकसित हो। और कहीं ना कहीं मैं ये समझ पा रही हूँ कि जो मध्यम वर्गीय बच्चे हैं या तो जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं, उनको ये सरकार पढ़ाना ही नहीं चाहती। अगर आप पढ़ोगे तो आप बढ़ोगे ना, तो आप पढ़ोगे ही नहीं तो आप बढ़ोगे कैसे? जो प्राइवेट स्कूलों में फीस नहीं खर्च कर पा रहे हैं, तो उन्हें हमारा अधिकार है अच्छी शिक्षा पाना। उन अधिकारों से ये सरकार वंचित रखना चाहती है। दर्शक मित्रों, बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि जहाँ पर विद्यालय होंगे और शिक्षक नहीं होंगे तो कैसे बच्चे पढ़ पाएंगे। अंकिता बहन, इस साल हमने कुछ डेटा देखा कि 1500 के करीब जो टीचर्स से उन्होंने अपने ट्रांसफ़र कच्छ से बाहर करवा लिए और उसके सामने 20 या 30 शिक्षक ही कच्छ में आएंगे। मतलब कि 1500 शिक्षक इस साल भी कम हो जाएंगे। वैसे भी 2000 शिक्षक कम थे। तो सरकारी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त की जा रही है। जी हाँ, सरकारी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त की जा रही है। और मैं आपको और एक बात बताना चाहती हूँ कि कच्छ की जो बोली है, जो लोकल लैंग्वेज है, वो कच्छी है। और कच्छी आज तक
जो जिसे बोलते हैं कि लिखित, अभी तक लिखित फॉर्म में नहीं, लिपि फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं हम, लेकिन जो बोलने की जो भाषा है वो बहुत गुजराती से अलग होती है। तो जब बाहर से शिक्षक आते हैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए, तभी यहाँ के जो गांव के बच्चे हैं वो नहीं समझ पाते, नहीं शिक्षक समझ पाते कि बच्चा क्या बोलना चाहता है, बच्चे की क्या ज़रूरत है, बच्चा क्या समझेगा। मैं खुद शिक्षिका रह चुकी हूँ और ऐसी स्कूलों में जब हम विजिट करते हैं तो हमें पता चलता है कि बच्चों को पता ही नहीं है कि वो कौन सी कक्षा तक में पढ़ रहे हैं। तो सोचने की बात ये कि जब तक ये गैप बना रहेगा, जब तक आप बाहर से शिक्षक ट्रांसफ़र करके कच्छ में लाओगे जिनको यहाँ की भाषा ही नहीं आती, तो वो कम्युनिकेशन कैसे बना पाएंगे, वो सेतु कैसे बनेगा इन दोनों के बीच में, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में। तो कहीं ना कहीं ये सरकार चाहती ही नहीं कि कच्छ के मध्यम वर्गीय, कच्छ के गरीब वर्ग के बच्चे पढ़ें। अगर कच्छ के बच्चे पढ़ जाएंगे तो ये जो यहाँ पे भ्रष्टाचार चला रहे हैं, ये जो सरकार चला के कच्छ की जो भूमि है जिसके पास बहुत कुछ है वो सब यहाँ से लूट के ले जा रहे हैं, तो पढ़ेंगे बच्चे तो ये सब सवाल पूछेंगे। और सवाल पूछने से तो इनको तकलीफ है कि अगर आप पढ़ोगे तो पूछोगे ना कि मेरे कच्छ के पास बहुत कुछ था, आप कहाँ कहाँ लेके गए। बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, तभी उनको मानसिक उनका विकास ही नहीं होगा, और विकास ही नहीं होगा तो कहाँ पूछेंगे। इनको वो भेड़ चाहिए कि जो इनके पीछे अंधभक्त बन के घूमे। पर कच्छ के बच्चों को मैं दो हाथ जोड़ के कच्छ के बच्चों के जो पेरेंट्स है, वाली है, मैं उनको भी बोलती हूँ कि आपके बच्चों को पढ़ाइए, और आपके आसपास जो सरकारी स्कूल हैं उनमें उनकी जो खस्ता हाल आता है वहाँ पे जाके आप अपना बेसिक राइट मांगिए। क्योंकि हमारे बच्चे हैं ये कच्छ से बाहर जाके 300 किलोमीटर का जो हमारा क्राइटेरिया वो छोड़ के बाहर जाके क्यों पढ़ेंगे। और जहाँ तक बात रही प्राइवेट स्कूलों की, तो प्राइवेट स्कूलों में अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और खींच तान के जिसे बोलते हैं लोन ले लेके बच्चों को, कच्छ के कितने सारे ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार हैं जो पढ़ा रहे हैं, जो बहुत बड़ा गंभीर विषय है। क्योंकि जब बच्चे को पढ़ाने की बात आती है, तब माँ बाप है वो सोचते नहीं है कि हम क्या करें, कैसे करें। वो जाके सरकारी स्कूल में दाखिला लेने से शर्माते हैं। आप मत शर्माइए, क्योंकि सरकारी स्कूल हमारा बेसिक राइट है, और सरकारी स्कूल अच्छी होना हमारा बेसिक राइट है। तो मैं वालियों से भी इसी माध्यम से बात करना चाहूँगी कि आप अपने शिक्षा के अपनी आसपास की स्कूलों के शिक्षा के स्तर को सबसे पहले आप ही सुधरवा सकते हैं। अंकिता बेन, यह स्थिति है, कई जगह स्कूल नहीं है, कई जगह टीचर्स नहीं है, कई जगह जो पुस्तक है वो समय पे नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति में गुणोत्सव किया जा रहा है, प्रवेश महोत्सव किया जा रहा है, क्या उसके मायने रह जाएंगे? ये सब ताइफे बोलते हैं गुजराती में, ये सब दिखावे हैं। ये गुणोत्सव है, ये जो प्रवेशोत्सव है, ये सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए किए जा रहे हैं। सही महीने में गुणोत्सव, सही महीने में प्रवेशोत्सव तो तब होगा जब कच्छ में एक भी शिक्षक की घट नहीं होगी। सही महीने में गुणोत्सव, सही महीने में प्रवेशोत्सव तब होगा जब कच्छ का गरीब, मध्यम वर्गीय और अपर लेवल का बच्चा भी उस स्कूल में जाने के लिए मजबूर नहीं होगा, लेकिन उसको इच्छा होगी। उसको इच्छा तब होगी जब स्कूलों की कंडीशन बहुत अच्छी होगी, स्कूलों के अंदर शिक्षकों की घट नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुजरात के पास और कच्छ के पास टेट टाट शिक्षक होने के बावजूद ये सरकार जो पहले विद्या सहायक थे अब उनको ज्ञान सहायक बना के उनको ये जॉब दे रही है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ज्ञान सहायक जैसा ढकोसला करने की क्या ज़रूरत है। अगर आपको सही महीने में अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स चाहिए जो कि गुजरात के पास हैं, लेकिन उनका भी ये सरकार शोषण कर रही है। और वो शोषण एक सोचने वाली बात है ना कि आप ज्ञान सहायक को कितने पगार दे पाओगे, आप उनको और कौन सी सुविधाएं दे पाओगे। जबकि माननीय मनीष जी ने अभी कहीं पे एक जगह ऐसा इंटरव्यू में बताया कि एक शिक्षक की जो पगार होनी चाहिए वो तो एक आईएएस से भी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो मजबूत होगा। लेकिन हम अपनी शिक्षा को ही ध्वस्त कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे। अंकिता बेन, यह सारी व्यवस्थाएं हैं जो सरकारी स्कूलों को ध्वस्त किया जा रहा है, टीचर नहीं है। मोटे मोटे तौर पर जो प्राइवेट स्कूलें हैं वो इन पॉलिटिशियनों की ही हैं। तो यह सरकारी शिक्षा मॉडल इसीलिए ख़त्म किया जा रहा है कि उन लोगों को फ़ायदा हो। जी हाँ,
ये सरकारी शिक्षा मॉडल इसीलिए ख़त्म किया जा रहा है क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके जो भागीदार हैं और जो उनके ऑनर्स हैं वो कहीं ना कहीं खुद या तो खुद पॉलिटिशियंस हैं या तो पॉलिटिशियंस के परिवार के या स्नेहीजन हैं, तो कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो मोटी मोटी फीस ले सके, ये उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए अगर सरकारी स्कूल अच्छी होगी तो कोई क्यों प्राइवेट स्कूल में जाना चाहेगा। और सोचने की बात तो ये है कि कोविड के टाइम पे भी यही प्राइवेट स्कूल हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फीस गुजरात में वालियों के पास से, पेरेंट्स के पास से वसूली थी। तो सोचने की बात यह है कि कहाँ ये अगर हम ये बोले कि उनके जो पॉलिटिशियंस के खुद के स्कूल हैं या तो उनके परिवार के मेंबर के स्कूल हैं, तभी अन्य राज्यों में सब जगह ये फीस माफ़ करी गई थी, तो हमारे गुजरात में क्यों नहीं करी गई। तो यही माना जाए अंकिता बेन के शिक्षा को भी इन्होंने एक लूट का साधन बना रखा है। हाँ, शिक्षा को भी इन्होंने लूट का साधन, शिक्षा को भी इन्होंने जिसे बोलते बिजनेस बना रखा है कि ये इसमें से इसका एक सीधा मतलब यही है कि जिसके जेब में पैसा होगा आप चोरी करो, आप लूटो, आप कुछ भी करो, लेकिन आप इस सरकार को पैसे दो तो ही तो आपका बच्चा पढ़ पाएगा। अगर आप गरीब हो, अगर आप मध्यम वर्गीय हो, तो ये आपको कोई अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहते ही नहीं। तो इसका तो सीधा मतलब यही हुआ कि ये सरकार आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि जो पेरेंट्स है वो तो बहुत आर्थिक संकट में आ चुके हैं, उसके सामने अगर अच्छी स्कूलें ही नहीं है तो बच्चों को वो कहाँ पढ़ाएंगे। और अगर वो पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं तो उनको या तो वो अपने बच्चों को पढ़ाई छुड़वा रहे हैं। मेरे पास अभी थोड़े समय पहले एक आए थे आचार्य वगैरह, उन्होंने भी मुझे ये बताया कि बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन स्कूलों की हालत बहुत खस्ता है कि वो देख के उनके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम कैसे बच्चों को ये स्कूल में डालें। तो स्कूलों की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स की भर्ती होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि पूरे गुजरात में ये इलेक्शन से पहले 24,700 जितने शिक्षकों की भर्ती ये सरकार 1 सितंबर को करने वाली थी, जिसका उन्होंने नोटिफिकेशन दिया था, जिसमें कच्छ जिला भी था, परंतु वो नोटिफिकेशन सिर्फ लॉलीपॉप ही रही। आज तक कोई शिक्षक की भर्ती नहीं हुई। 2020 में पूरे गुजरात में 30,000 शिक्षकों की इन्होंने घट दिखाई थी, कमी दिखाई थी, परंतु वो कमी आज तक फिलअप ही नहीं करी गई। तो हमारी मांग है कि आप जल्दी से जल्दी 37,000 जितने शिक्षकों की भर्ती करिए। हमारे पास कम शिक्षक नहीं होने चाहिए, हमारे पास ज़्यादा शिक्षक होने चाहिए कि शायद एक नहीं है तो दूसरा शिक्षक भी वो जगह संभाले। लेकिन ये सरकार तो भ्रष्टाचारी सरकार है। वो ये तो वैसे शिक्षकों को प्रोत्साहन देती है कि जो खुद यूएस में बैठे और यहाँ पे उनकी हाजिरी डलवा रहे हैं। तो आप सोच के रखिए कि आपके बच्चे कौन सी सरकार में पढ़ रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि ये सरकार ही बदलने की ज़रूरत है। हमें अच्छी सरकार की ज़रूरत है जो हमारे बच्चों का भविष्य बना सके। हमारा जो बेसिक राइट है हम वो ही नहीं ले पा रहे हैं तो हम और क्या लड़ेंगे। हमें सबसे पहले अपने बच्चों का मानसिक विकास करना ज़रूरी है। मानसिक विकास करने के लिए अच्छी स्कूलें, अच्छे शिक्षक और शिक्षकों वाली स्कूलें ज़रूरी है। तो अंकिता बेन ने बताया कैसे शिक्षा को ख़त्म किया जा रहा है गुजरात में और कैसे यह सारी स्थिति को निर्माण हो रहा है। अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तभी वो बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे और तभी इनसे प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे। मोटे मोटे तौर पर यही हमने देखा है कि पॉलिटिशियन है वो अपने वोटरों को ऐसे ही दबा के रखना चाहते हैं जिसके कारण वो भेड़ चाल से उनके पीछे पीछे चलते जाए। अंकिता बेन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आवाज़ जनता की में से मैं दत्तेश भावसार। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो हमें सुझाव दें, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। नमस्कार।